कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारसीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारसीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारसीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफज़ादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोर्निश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्र आना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो। ये कारखाना है सिफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियाँ सवारी गुजरने की वजह से टूट गई हैं। उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं?
ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा ग़ुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना? ये युज़ार शेफ, आज से युज़ार शेफ ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युज़ार शेफ पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे, हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है धूप और बारिश में ज़ेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना? दुरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। उमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युज़ार शेफ को कसर दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने चाहा कि वो कसर और अहलियान कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया है? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान हैं और इन दोनों में से कोई भी एतराफ़ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चल कर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार ना करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। यकीन करो। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनिफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगहबानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं ख़त्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बढ़ते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर?
ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चंद लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कस्र में कोई शख्स भी ऐसा ना था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आजाद कर दो और इसको जंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। खुदाओं की कसम, मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे, इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुरदार, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाब हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ़ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं, लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ़ कर लोगे। आफरीन युज़ारसिफ, आफरीन। ले जाओ इसे।
आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युजारसीफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजारसीफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजारसीफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गज़ा नहीं ले जा सकता। युजारसीफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिक़दार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युजारसीफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युजारसीफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युजारसीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे।
देखो बेटा आ गए। तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है, भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। यूसुफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं होऊंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें माँ बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दिवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूसुफ को आपकी खिदमत में पेश किया था।
क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजारसीफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साहब औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजारसीफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतिफार, आज युजारसीफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजारसीफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजारसीफ ने नैनिफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो।